नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं के लिए जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर यहाँ पर जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने सामान्य निर्देश दे रखे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे कि प्रश्नों के हल करने अनिवार्य है, ये सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। खंड क आपके सामने आता है, जिसमें यहाँ पर आपको पैसेज यानी अपठित गद्यांश दे रखा है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि ये अनुशासन के बारे में पूछा गया है, तो अनुशासन को हम दूसरे शब्दों में संयम की संज्ञा दे सकते हैं। अनु और शासन दो अनेक शब्दों के मेल से बना है, तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद में आप इसके डेफिनेटली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आंसर में देने में टाइम लग रहा है तो कुछ भी मत करें, पहले देखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें। अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप आंसर कर पाएंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि अनुशासन का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर पहली लाइन के अंदर अनुशासन के बारे में दिया गया है। फर्स्ट या सेकंड लाइन के अंदर आंसर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से पैसेज के प्रश्न होने वाले हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा, देखिएगा पैसेज के लगभग 6 प्रश्न पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को, ये पद्यांश दे रखा है, पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर करने। जैसे गाकर गीत वीरे की तटिनी वेगवती बहती जाती, तो ये सारे आपको दे रखे हैं पद्यांश। ठीक है, पद्यांश के प्रश्न भी आप आंसर कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 6 प्रश्न गद्यांश के और 6 प्रश्न पद्यांश के, मतलब क्वेश्चंस तो 2 ही, उसके अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपके सामने आ जाता दोस्तों खंड ख। तो खंड ख के अंदर क्या क्या प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल ओपन कर लें और गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है गूगल पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा आरबीएससी हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2023-24। यहाँ पर दोस्तों कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सभी क्लासों के पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो सिंपली आप सर्च करें स्टडी मंदिर, यहाँ पर पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपके सामने आ जाता दोस्तों खंड ख, और खंड ख में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। निबंध आपको लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। समय का सदुपयोग, आत्मनिर्भर भारत, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, नारी सुरक्षा की महती आवश्यकता। 5 नंबर का प्रश्न है। चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली द्वारा फर्नीचर मंगवाने के लिए संबंधित अधिकारी को एक आदेश पत्र लिखें। 4 नंबर का प्रश्न है। या फिर आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर को जयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी हेतु सरकारी पत्र लिखना है। फीचर लेखन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। फीचर लेखन में जाते हुए यानी कि ध्यान रखने कौन कौन सी बातें हैं। प्रतिवेदन तैयार करना है, शैक्षिक भ्रमण का, एक आदर्श रिपोर्ट के गुण बताने हैं। ये 3 नंबर का और ये 1 नंबर का प्रश्न होने वाला है। उसके बाद खंड ग आने वाला है, सेक्शन सी आने वाला है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोस्तों, यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसका मतलब प्रसंग लिखना है, उसके बाद में व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो प्रसंग और व्याख्या दोनों लिखनी हो रहेगी। जैसे कि संतो देखत जय बैरागन, मतलब ये हमारे पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है, पाठ का नाम, उसके कवि कौन है वगैरह वगैरह लिखना है। उसके बाद में उसमें संक्षेप में लिखना है और उसके बाद जो व्याख्या करोगे, व्याख्या में पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी रहेगी। फिर आता है अथवा में, ये भी अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि अंधकार की गुई सरी की, यहाँ से प्रश्न पूछे गए तो डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। निम्नलिखित गद्यांश, देखो गद्यांश की सर्वप्रसंग व्याख्या करनी। जैसे गद्यांश है तो गद्यांश में कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया गया है, कौन इसके लेखक है, और उसमें एक संक्षेप में लिखना है। उसके बाद अलग से आप व्याख्या करोगे तो व्याख्या में आप दोस्तों लिख सकते हैं पूरा
डिटेल्ड के अंदर। वह क्या भी अत्व में दोस्तों देखो, अब अत्व वाले आने लगे, यानी सोने पे सुहागा, कोई भी आप करें, दोनों में से आपकी चॉइसेस है। पुली की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसके फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया गया है, 1 नंबर का है। और यहाँ पर जो है मोहन के बारे में आश्चर्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। स्पीति में कितनी ऋतुएं होती हैं बताइए। हेडमास्टर के अनुसार पेपर देने के बाद हर बच्चा घर जाकर क्या कहता है। नमक का दरोगा जो चैप्टर दे रखा है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। नसीरुद्दीन ने नानाबाई का पेशा किससे सीखा था। वंग विभाजन की योजना। दोस्तों ये सवाल पूछा गया ना, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कोई भी विभाजन होता है या फिर गांव में जाति जाति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देना। जिसको प्रेमचंद या फिर आपको सुमित्रा नंदन पंत, दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय, उसके बारे में अगर वो कवि है तो कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की है, लेखक है तो कौन कौन से लेख लिखे या फिर कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं, उससे संबंधित आपको लिखेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। माई की आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। पति का मन कहाँ विचरण जाता है। दोस्तों खंड ग यहाँ पर पूछा गया है। लेखिका ताशतूस के बारे में क्या सोचती है। मरुभूमि के वर्षा जल को कैसे मापते हैं। राजस्थान में कुई किसे कहती हैं। इसकी गहराई तथा व्यास, सामान्य कुओं की गहराई तथा व्यास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। बेबी हलदार बाहर के लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना क्यों पसंद नहीं करती थी, ये अर्थों पूछा गया दोस्तों। लता की गायकी से संगीत के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र में ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हम जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये पेपर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। आपको बता देता हूँ कि आपकी हर ज़िले में अलग अलग पेपर बनता है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर सेम टू सेम आए। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड आ सकते हैं, सेम आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर दोस्तों मिल सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है। और वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।